नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो महिलाएं सुनती हैं जब वो अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट करा कर आती हैं। बल्कि यूट्रस या फिर एडिनोमायोसिस की हम बात करेंगे आज। हमने आपको याद होगा पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में बात करी है एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। आप जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि ये जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी की जो सबसे अंदर की लेयर है जो टूट के बाहर गिरती है, महीने के तौर पे बाहर गिरती है, जब वो कहीं और बनने लगे, जैसे कि आपके अंडाशय नली में बनने लगे या अंडाशय में बनने लगे, तो ऐसी कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। वहीं पे एडिनोमायोसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बच्चेदानी की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो बच्चेदानी के बीच वाली दीवार में जाने लगे और वहाँ घुसने लगे। ऐसी कंडीशन को एडिनोमायोसिस कहते हैं। देखिए, ये आपकी बच्चेदानी है। इस बच्चेदानी में 3 दीवारें होती हैं, सबसे बाहर वाली, बीच वाली और सबसे अंदर वाली। सबसे बाहर वाली को हम, ये जो आपको बाहर की लेयर दिख रही है, ये सेरोसा होती है। सबसे बीच वाली जो रेड लाइनिंग दिख रही है, इसे हम मायोमेट्रियम, बीच की लेयर बोलते हैं। ये मस्कुलर वॉल होती है, यह आपके यूट्रस को ताकत देती है। और सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है, ये जो अंदर दोबारा से आपको ऐसी लेयर दिख रही है, इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये वो दीवार है जो हर महीने बनती है, बड़ी होती है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बच्चा यहाँ आके ठहर जाता है। बच्चा नहीं ठहरता है तो ये मोटी जो बनी है लेयर, ये टूट के बाहर गिर जाती है, बाहर निकलती है, ब्लीडिंग होती है, जिसे हम कहते हैं महीना आ गया या मेंसेस आ गए। अब किसी भी कारणवश अगर ये जो कण है, एंडोमेट्रियम के कण है, ये आपके बच्चेदानी की बीच वाली लेयर में जाके चले जाएं और वहाँ पे ग्रो करने लगे, तो ऐसी सिचुएशन को हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्या होगा, किस वजह से ये एंडोमेट्रियम जो है मायोमेट्रियम में जाने लगेगी, यानी सबसे अंदर वाली लेयर बीच में घुसेगी, बीच वाली लेयर में घुसेगी। हालांकि देखिए, इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक पता नहीं है, बट कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें एडिनोमायोसिस होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी बच्चेदानी में किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है, कोई कांटा लगा है, कोई अंदर तक ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे में एडिनोमायोसिस होने के चांसेस रहते हैं। मान लीजिए आपने बच्चा गिराने की सर्जरी कराई, या आपके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड था, या किसी भी प्रकार की कोई भी सर्जरी हुई है, या इधर के आसपास की कोई सर्जरी हुई है, जैसे अपेंडिक्स को निकाला गया है, या कोई और एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, लोअर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, ऐसे में एडिनोमायोसिस होने के चांसेस रहते हैं। अब अगर एडिनोमायोसिस है तो हमने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि कुछ ऐसी उम्र है जहाँ पे एडिनोमायोसिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे कि 40 से 50 साल की उम्र के बीच में। ऐसे में एडिनोमायोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कम उम्र की महिलाओं में कम चांसेस होते हैं एडिनोमायोसिस के। फिर भी ऐसी बहुत महिलाएं होती हैं जिसमें एडिनोमायोसिस का प्रॉब्लम है और इस वजह से वो माँ नहीं बन पाती हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो क्या दिक्कतें होती हैं, अंदर क्या चल रहा है जिस वजह से आपको सिम्टम्स महसूस होंगे। देखिए, आपको पता है एंडोमेट्रियम के जो कण हैं, जो सेल्स हैं, वो आपके शरीर में हर महीने जो हार्मोन्स बनते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करती है, तो वो हर महीने लेयर थिक होती है, टूट के बाहर गिर जाती है। अब सेम तरीके के सेल्स आपके मायोमेट्रियम में है, यानी कि बीच वाली दीवार में है, वो भी ऐसे सेल्स हैं जो हार्मोन पे रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी हार्मोन आएगा तो वो बढ़ेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे सेल्स बढ़ेंगे, मोटे होंगे। अब आपके बच्चेदानी में जब एंडोमेट्रियम बन रही है तो ये तो टूट के वजाइना के थ्रू बाहर निकल आती है, पर आपकी जो बीच वाली लेयर है वो तो आगे और पीछे से दबी हुई है, सेरोसा और एंडोमेट्रियम से दबी हुई है, तो वहाँ के जो कण हैं जो हार्मोन्स की वजह से बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, उनको तो कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसे में क्या होता है, महीने दर महीने वो लेयर और मोटी होती रहती है और मोटी रहती है, और एक समय में जाके काफ़ी मोटी हो जाती है, जब अल्ट्रासाउंड में ये लिखा आता है कि आपका यूट्रस बल्की है, यानी और मोटा हो गया है। ऐसे में महिला को अधिक से ज़्यादा पीरियड जाने के चांसेस रहते हैं, यानी कि फ्लो बहुत हैवी होता है, ब्लीडिंग होती है और बहुत दर्द होता है फ्लो के दौरान, डिस्मेनोरिया की दिक्कत रहती है। कभी कभी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द बिना वजह भी बने रह सकता है, हल्का हल्का दर्द निचले हिस्से में बना हुआ है और वो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट दे रहा है, परेशानी कर रहा है, ये भी एडिनोमायोसिस का लक्षण होता है। तीसरा बड़ा लक्षण, आपको अपने हस्बैंड के साथ संबंध बनाते वक्त दर्द हो सकता है, पेनफुल हो सकता है इंटरकोर्स। और एक और बड़ा सिम्टम ये है जिससे ज़्यादातर महिलाएं परेशान रहती हैं, वो ये है कि वो माँ बनने में असमर्थ हो जाती है, माँ नहीं बन पा रही होती है, क्योंकि एडिनोमायोसिस जैसी कंडीशन में आपकी जो एंडोमेट्रियम है उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, स्ट्रक्चर डिफॉर्म होने लगता है,
तो बच्चा आके रुकता नहीं है, या तो इम्प्लांट ही नहीं होता है, अगर बच्चा आके इम्प्लांट भी हो गया तो वो स्ट्रक्चर सही नहीं है, इसलिए लंबे समय तक बच्चा सर्वाइव नहीं करता है और समय से पहले बच्चा गिर जाता है, अपने आप अबॉर्शन हो जाता है, अपने आप मिसकैरेज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी महिला ऐसी किसी भी परेशानी से पीड़ित होती है, परेशान होती है, तो मेंटल स्ट्रेस भी आता है और भी बहुत सारी दिक्कतें एक महिला को झेलनी पड़ती हैं। अगर आप वो महिला हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में हैं, माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं और माँ नहीं बन पा रहे हैं, तब आपको इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से ये कंडीशन पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप वो महिला हैं जो अप्रोचिंग मेनोपॉज की तरफ है, यानी कि आपका महीना आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे और आना कम हो जाएगी, या आप 50 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं, तो आप थोड़े लंबे समय तक वेट कर सकते हैं। ऐसे में नियर मेनोपॉजल वुमेन जो होती हैं, जो अपने महीना आने की एकदम आखिरी में होती हैं उम्र में, 45 से 50 साल की उम्र में, उनमें जैसे ही महीना आना बंद हो जाता है तो ये सिचुएशन थोड़ी थोड़ी अपने आप रिजॉल्व होने लगती है, अगर बहुत एडवांस नहीं है तो ये समझना है कि आप किस उम्र में हैं, अपनी लाइफ के किस स्टेज पर हैं, कि आप माँ बनना चाहते हैं या फिर आप 45 से 50 साल की उम्र में हैं जहाँ पे आपके बच्चे हो चुके हैं, तो उसी के हिसाब से आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सकता है। अगर आप ऐसी समस्या से पीड़ित हैं तो आप भारत होम्योपैथी टीम से कांटेक्ट करिए, क्योंकि हमारे पास इसका इलाज है और बहुत अच्छे हमारे ट्रीटमेंट केसेस रहे हैं। तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, अपनी रिपोर्ट्स को शेयर करिए और हमसे गाइडेंस लीजिए। थैंक यू।